के धन्य कोसळ गाम धन्य जा धरती मैया को बेटा। धन्य कोसळ गाम धन्य जा धरती मैया को और धन्य धन्य पितु माता धन्य जा विधि विधाता को। अरे कथा सती मैया की गाऊं, अरे कथा सती मैया की गाऊं, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान शीस जगदम्बा को नाऊं। हे माँ, हे सती मैया, मेरी जिह्वा को संभाल के रखना, कोई गलत शब्द ना निकल जाए। हे माँ, अरे सुनो सब अजब कहानी है, अरे सुनो सब अजब कहानी है, और दिनेश सिंगलई कलम सो मेरे जगदम्ब भवानी है। आए ध्यान मेरे गाने पे दियो, अरे ध्यान मेरे गाने पे दियो, और भूल चूका हुए माँ पुनवस्ते श्रोता जन लियो, अरे भूल चूका हुए माँ पुनवस्ते श्रोता जन लियो। बेटा तो आ जाइए हमारे आदरणीय बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया जैसी भूमि पल पलने वाली हमारी माता बहनाओं, मैं आपके समक्ष सती मैया की जीवन कथा कहने के लिए जा रहा हूँ। इसमें कुछ गलतियाँ हो जाएं तो अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। तो लीजिए किस प्रकार से है कथा के जग जननी श्री मात को प्रथम नवाऊं शीस, मोह अज्ञानी दास को माँ देती रहो आशीष। जिला भिंड में पड़त है सुनो कोसळ एक गाम, सन 1575 में वह बना सती का धाम। मेरे भगवत प्रेमियों, ये सन 1575 का किस्सा है, और देखिए आज माँ किस प्रकार से सती हुई थी। मैं सती का वर्णन करता हूँ, अब श्रोता ध्यान जरा देना। मैया ने चरित्र किया मैं पर साधु मात का सब लेना। ओ मेरे भगवत प्रेमियों, आज
प्रकार से सती होती है मैं आपको बताऊंगा। सत बंती सत को ना छोड़े, वो सदमार्ग अपनाती है। पति के ऊपर सती होए वो ब्रह्मलोक को जाती है। सती भाई उस माँ की कथा सुनाते हैं। बेटा आज मेरे भगवत प्रेमियों, मैया सती के पति का नाम क्या था और सती मैया का नाम क्या था, आगामी इस कथा में बताते हैं, सुनिए। सिंह था नाम, कौशल था गाम, भिंड में भाई। ते प्रजापति के वंश के बाढ़े तो शोकदाई। बेटा मेरे भगवत प्रेमियों, सती मैया के पति का नाम अभय सिंह था और गांव कोसण था। किस प्रकार से भैया क्या हुआ आगे? और करे हरि को भजन रहे मन मगन, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। धीपति बिरथा एक नारी रे, जाको नाम बैजंती बाई। आज मेरे भगवत प्रेमियों बड़े प्रेम से रहने लगे, भगवान का भजन करते। किस प्रकार से भैया, कैसे करती थी मैया का भजन? आज सती मैया बड़े प्यार से प्रभु का भजन करती थी। किस प्रकार से? अरे करे प्रभु का भजन बैजंती माई है, पति की सेवा करे वो लगन लगाई है। बहुत अच्छे, क्या कहना भैया? क्या कहे वो संदीप भैया? एक करे प्रभु का भजन बैजंती माई है, पति की सेवा करे वो लगन लगाई है। आज मैया प्रभु का भजन करती थी और पति की सेवा करती थी। जे पाप कर्म ते डरते, बर्तन का धंधा करते।
पाप की बात से डरते थे और बर्तन का धंधा करते थे। और गोत्र क्या था सुनिए। है गोत्र बोतिया इनका, नहीं टोटा रहता धन का रहे बतलाई है। पति की सेवा करे वो लगन लगाई है। बड़े प्रेम से रहते थे दोनों प्राणी और रोज सुबह उठ करके मंदिर में जाया करते थे। क्या हुआ आगे नौजवान साथियों, ये नित उठ मंदिर जावे, जा करके शीश नवावे। हिले मिल के दोनों रहते और राम नाम गुण गाते, खुशियत छाई है। पति की सेवा करे वो लगन लगाई है। करे प्रभु का भजन बजंती माई है। पति की सेवा करे वो लगन लगाई है। बेटा मेरे भगवत प्रेमियों, आज दोनों प्राणी बड़े हिल मिल के रहते थे। और एक दिन की बात, जब आघन की पूर्णिमा आई तो अघन की पूर्णिमा में मैया कैसे चमत्कार दिखा रही और का भाव भैया। खे अगहन पूर्णिमा आई है, बैजंती रही हरसाई है। चूल्हे पे माँ धरी करैया रही पकवान बनाई है। ओ मेरे भगवत प्रेमियों, जब आघन की पूर्णिमा आ जाती है तो मैया ने पकवान बनाने के लिए और चूल्हे पे कढ़ैया रख ली और कहा कर रही मैया, अगहन पूर्णिमा आई है, बैजंती रही हरसाई है। चूल्हे पे माँ धरी करैया रही पकवान बनाई है। क्या कर रही मैया, अपने हाथ से लगी उठावन, देख रहे नर नारी है। भैया सब लोग अपने घरों में पकवान जब कढ़ाई में से निकालते हैं तो एक छोटी सी झज्जरी बोलते हैं, उससे निकाले जाते हैं। लेकिन हमारी मैया आज अपने हाथों से उस कढ़ाई में से पकवान निकालने लगी
और लोग बाग पड़ोसी देखने लग गए। भैया अपने हाथ से लगी उठावन देख रहे नर नारी है। अरे बेजंती माई की लीला एक समझना आई है। अब तो जो देखवे वारे हते वे आपस में बतराए रहे, आपस में रहे बतराइए। जाको जलो हाथों ना भाइये, चूल्हे पे माधरी करैया रही पकवान बनाई है। जो गांव वाले पड़ोसी थे आज मैया का ये चमत्कार देख करके समझ गए कि ये तो कोई आदि शक्ति है, ये साधारण मां नहीं है। क्या हुआ भैया? अरे देखिए चम्मा मैया जी का सोच सोच रह जाते हैं। अरे चर्चा फैली पूरे गांव में, राम नाम गुण गाती है। घर घर में रहे सुनाइए। जो देखने वाले हते वो मैया का चमत्कार देख करके और घर घर में कहने लगे, अरे भैया, अरे वाह, मैया ने तो आज गजबई कर दो। बताओ, वो कढ़ैया में से अपने हाथों से पकवान उठा रही है। घर घर में रहे सुनाइए, हम तुमको रहे बताइए। चूल्हे पे माधरी करैया रही पकवान बनाइए। बेटा, आज मैया इस प्रकार से पकवान उस कढ़ाई से अपने हाथों से निकारने लगी और इस अचंबे को भैया पार पड़ोसी गांव वाले लोग देख जाते हैं। और क्या हुआ कि रही पकवान बनाए कहीं ना जाए, सुनो मेरे भाई। और देसी घी के मैया ने अवलय पकवान बनाई। भैया ओ मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया ने देसी घी में पकवान बनाने लगी और इधर में उनके पति अभय सिंह बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए चले गए। हुआ क्या मेरे नौजवान साथियों, मिट्टी लेने गए, कहां पर रहे समझ नहीं आवे, समझ नहीं आवे। अब है गई बारी देर, रे मैया को दिया घबरावे।
जब मिट्टी लेने के लिए चले जाते हैं और रास्ता में चले जा रहे हैं, बड़े बड़े असगुन होने लगे। कैसे कैसे असगुन हो रहे, क्या हुआ भैया ढोलक वाले? कि मिट्टी लेने को जब गए, कि मिट्टी लेने को जब गए, गैल में असगुन भय भारी। भैया आज हमारे अभय सिंह मिट्टी लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ता में असगुन होने लगे। कैसे कैसे असगुन हो रहे भैया? अरे हरि नाम जे रटते जावे, अरे अभय सिंह मन में घबरावे, के कुत्ता मिल गए रोवत भय। भैया जब गैल में आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत इकट्ठे कुत्ता बैठे हते, वे रो रहे आपस में के कुत्ता मिल गए रोवत भय, गैल में असगुन भय भारी। चलते जाते हैं, हुआ क्या आगे? अरे बिल्ली गैल काट गई भाई, अरे कहगा ऊपर रहे मड़राई, के आई छींक का चलते भय। आज अभय सिंह चले जाते हैं, उन्होंने असगुनों पर ध्यान नहीं दिया, भगवान का नाम लेते हुए नारायण हरि बोलते हुए आगे चले जाते हैं। के आई चीक का चलते भय, गैल में असगुन भय भारी। अभय सिंह नहीं देर लगाई, अरे गए खदान के पास में आई, आज अभय सिंह खदान के पास में आ जाते हैं और मिट्टी खोदने के लिए खदान के अंदर चले जाते हैं। हुआ क्या कि खोदन मिट्टी भीतर गए, कि खोदन मिट्टी भीतर गए, गैल में असगुन भय भारी। मिट्टी लेने को जब गए, गैल में असगुन भय भारी। बेटा मेरे भगवत प्रेमियों, मिट्टी खोदने के लिए आज खदान के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी खोदना प्रारंभ कर दिया। भगवान की लीला भैया। क्या हुआ
के खोद न मिट्टी गए, के खोद न मिट्टी गए, प्रभु की लीला न्यारी है बेटा। खोद न मिट्टी लगे, प्रभु की लीला न्यारी है, और दबे उसी में जाए, बात मुँह पे कहीं न जाइए। दबे उसी में जाए, बात मुँह पे कहीं न जाइए। मिट्टी खोदना प्रारंभ किया, भैया हुआ क्या? अरे देर जब है गई बारी है, मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में मैया बैजंती अपने पति अभय सिंह का इंतजार करने लगी और क्या कहने लगी? अरे देर जब है गई बारी है, मैया को चिंता लगी, दुख दिल है रो भारी है। मैया को चिंता लगी, दुख दिल है रो भारी है। अपने मन ही मन में दुखी होने लगी। क्या हुआ? आए तुरंत मैया आवास भयो, अरे तुरंत मैया आवास भयो, घर में रोने लगी, खट्टो को सड़गाम भयो। इधर तो अभय सिंह खदान में जब मिट्टी खोदना प्रारंभ किया, तो उस मिट्टी में वो जब खदान गिर पड़ी तो मिट्टी में दब गए, और उधर में मैया बैजंती को आवास हो गया। तब तो अपने घर में रोने लगी बिलक बिलक करके। जब रोने की आवाज पार पड़ोसी गांव वालों ने सुनी, तो सारा गांव मैया बैजंती के घर पर इकट्ठा हो गया और पूछने लगे, हे माँ, क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? क्या बोली मैया? अरे पूछ रहे सबई नर नारी, अरे पूछ रहे सबई नर नारी, हमें दियो भेद बताए, विपत्ति का आ गई है बारी। गांव के कहने लगे, ओ मैया, मैया क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? हारे रोए रही फूट फूट मैया, मोह छोड़ गए भरतार, डूब गई भमरा बीच नैया।
गांव वालों से कहने लगी, अरे भैया वो मिट्टी लेने खदान में गए हैं, तुम जाकर के जल्दी खदान पर जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि वो खदान में दब चुके हैं। आज मैया बैजंती क्या बोली भैया गांव वालों से, खे बैजंती के ने लगी जी, सुनो साबीर चिता लाए जी। भैया आप थोड़ा नेक जल्दी जाइए। क्या बोली, अरे मिट्टी लेने को गए सोई, रोए रोए रही है सोनाए जी। मेरे भगवत प्रेमियों, अरे मिट्टी ऊपर गिर गई आए जी, भयो हमें तो या भास जी। दौड़ कर आएगी उसी खदान के पास जी। भैया आज मेरे भगवत प्रेमियों गांव वालों से कहने लगी मैया, अरे भैया वो मिट्टी लेने के लिए खदान में गए, मुझे ऐसा आभास होता है कि उस खदान में वो दब गए हैं। आप सब लोग जाइए और जाकर के देखिए। आज मैया इधर में गांव वाले चले जाते हैं और मैया रो रो करके बुरा हाल करने लगी। क्या बोली है भैया, हारे माता की भरी रोवे, हारे माता की भरी रोवे, रोए रोए कह रही है समा जाए। ओ भैया, ओ भैया, हे विधाता तूने क्या किया, हाय बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, हाय बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, धरती गिरी है गसा खाई। गिर पड़ी, हाय विधाता, हाय विधाता तूने मेरे साथ में ये क्या किया। और क्या बोली मैया, कुछ गांव वाले रह गए भैया, उनसे कहने लगी, अरे भैया तुम क्या देख रहे हो,
जाओ वहीं खदान के पास में। क्या बोली? खदान के पास चले जइयो, हारे दवे मिट्टी में निकाल लियो, हाय मात सब को बतलावे, रो रो कह रही है समझ आई। मेरे भगवत प्रेमियों, हाय सुनी मैया की जवाबानी, खदान पे आए गए सब प्राणी, आए के कैसे के सब मिट्टी को हटावे, रो रो कह रही है समझ आई। मेरे भगवत प्रेमियों, पूरा गांव उस खदान के पास में पहुंच जाता है। आज क्या करने लगे गांव वाले भैया? अरे निकार तब अब है सिंगलिए, हारे लासल घर पे चल दिए, हाय धीर दिल कौन बंधावे, मैया रोने लगी, हाय धीर दिल कौन बंधावे, रो रो कह रही है समझ आई। बेटा, आज मेरे भगवत प्रेमियों लाश को निकाल लिया। क्या करने लगे कि मिट्टी दई हटाई के लीनी लाश निकार, पहुंचे लेकर गांव में रो रहे नर नार। आज सभी गांव वाले, सभी नर नारी आज रोने लगे। भैया और मैया बिलखने लगी अपने पति की लाश को देख करके। मैया आज बेहोश हो जाती है। जब होश आया तो मैया कैसे रोने लगी, क्या बोली कि देख लाश को बेजंती ने, हरे भारी रोदनो मचायो रे। भैया, हे परमात्मा, तूने क्या किया मेरे साथ में? अरे देख लाश को बेजंती ने भारी रोदनो मचायो रे। हे परमात्मा, अरे कहा करूं कितना जाऊं विधाता, तेने खूब सतायो रे।
जा धरती मात आज में तो ही में जाओ समाई रे। मैया कहने लगी हाय विधाता तूने ये क्या किया। अपनी नारी पतिव्रता को लेकर दियो बोल सुनाई रे। और बने धरे पकवान तुम्हारे कोने दऊं खवाई रे। और अपना सिंहार बना लिया। और क्या बोली मैया, रोई रोई के मैया ने अजुला सिंहार बनाई रे। पति के साथ में सती होने की तुरंत करी तैयारी रे। मैया ने रो रो करके और अपना सिंहार बना लिया सती होने के लिए। और इधर में गांव वाले भैया लाश को लेकर के और मरघट के लिए चल देते हैं। और क्या हुआ, के लेकर चले गए लाश, छोड़ गई आस पिछाड़ी जावे। अब तो मैया ने आस छोड़ दी और लाश के पीछे चल देती है। हुआ क्या, के लेकर चली गई लाश, छोड़ गई आस पिछाड़ी जावे। अब पकड़े मात को आतरे कर बंद झोपड़ी में जावे। जैसे ही आज मैया मरघट के लिए साथ में चल देती है। मेरे भगवत प्रेमियों, हुआ क्या, ए सोचे मैया खड़ी पाई, घड़ी न देर लगाई, न देर लगाई। अब मन में भैया मलीन रे जन ताली 3 बजाई। बेटा मेरे भगवत प्रेमियों, जब गांव वाले ने भैया सबने मिलकर के और मैया को रोक दिया, तो मैया ने अपना चमत्कार दिखाया। जब ताली 3 बजाई मैया ने, तो भैया झोपड़ी में आग लग गई। और क्या हुआ कि मैया के तपबल से अब लगी झोपड़ी में आग। और रोए रहे नर नारी, अब कहा रची करता रे। भैया ने आज मैया ने अपना चमत्कार दिखाया। जब ताली 3 बजाई, सोई झोपड़ी में आग लग गई। भैया
अभय सिंह की लाश को वहीं रख दिया और सब लोग मैया की झोंपड़ी की आग बुझावे लग गए। और का भाव, मरे घट तक ना पहुंची जब पाए, लौटी झोपड़ी पे सब आए। भैया सब लोग लौट करके झोंपड़ी पे आ गए। क्या हुआ के जलती अग्नि में ठाड़ी, जलती अग्नि में ठाड़ी, लयो रूप सती को धारे, रोए रहे नर नारी, अब कहाँ रची करतार। क्या करने लगी और गांव वाले सब लौट के मैया को समझाने लगे। क्या बोले भैया, कोसण गांव के समझे मानू में, चिता पासू में ले गए क्षणों में। मैया को ले जाते हैं जहां पर उनके पति अभय सिंह की लाश थी, जहां चिता बना रहे थे, वहां पर मैया को ले जाते हैं। और क्या करने लगी के बैठ चिता के ऊपर, अब रही पति रूप निहार, रोए रहे नर नारी, अब कहाँ रची करतार। आज मैया को चिता पे बैठाल दिया और मैया क्या करने लगी, माता सती ने ताली बजाई, चिता में आगे अब लगे गई भाई। ये हाथ जोड़ पुरवासी, हाथ जोड़ पुरवासी, वहां कर रहे जय जयकार, रोए रहे नर नारी, अब कहाँ रची करतार। देखा मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से आज मैया अपने पति पर सती हो जाती है। और आगे क्या हुआ सुन ले, के पति के ऊपर सती होए गई, सुनो सभी धर ध्यान, भक्तों के बस में रहते सुन लो सदा भगवान। भगवान का कुछ बड़ा नहीं है,
बड़ा होता है। क्या हुआ के पत के ऊपर सती हो गई, सुनो सभी धर ध्यान। भक्तों के बस में रहते सुन लो सदा भगवान। जिला भिंड में कोसण गांव बताते हैं। जिला भिंड में कोसण गांव बताते हैं। हे भाई बैजंती सती सभी गुण गाते हैं। ये सम्मद 1632 का करूं आज गुणगान। भक्तों के बस में रहते सुन लो सदा भगवान। ये सन 1575 की ये कहानी है। ये पति के साथ में सती वही माता भवानी है। ये अगहन महीना और पूर्णिमा, अगहन महीना और सभी धर ध्यान। भक्तों के बस में रहते सुन लो सदा भगवान। ये चैत महीना नव दुर्गा जब आती है। और लगे पंचमी मेला आवे जाती है। मेरे भगवत प्रेमियों, चैत के महीना में जब नवदुर्गा आती है तब मैया का विशाल मेला लगता है। और मैया का नाम कब तक रहेगा सुन ले, जब तक सूरज चांद रहेगा रे मैया का नाम। भक्तों के बस में रहते सुन लो सदा भगवान। और जो कोई श्रद्धा भाव से माँ के दर्शन करता है उसका भैया काम भी पूर्ण होता है। सुनो, जो कोई दर्शन सती मात के पाते हैं, हे मनवांचित फल मात सती से पाते हैं। ये दुखियों का दुख दूर करे हो जीवन का कल्याण। भक्तों के बस में रहते सुन लो सदा भगवान। ये दिनेश सिंह प्रजापति तुम्हें मनाते हैं। हे मैया
अरे माता सती के बल से हम तो गाते हैं। अरे तेरे बल से ओ मेरी मैया, क्या तेरे बल से माता सती मैंने पायो निर्मल ज्ञान। भक्तों के बस में रहते सुनो लो सदा